अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शम्स आज़ाद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है मौलाना आज़ाद। मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद 19वीं और 20वीं सदी के अजीम शायर, दानिश्वर, फिलासफर, मजहबी स्कॉलर और सियासतदान थे। मौलाना आज़ाद जमीयत उलमा हिंद और कांग्रेस के सदर भी गुजरे हैं और हिंदुस्तान के एक रोशन चिराग था। हिंदुस्तान की पहली काबीने में वजीर तालीम भी बने थे। उनका असल नाम मुहाइमुद्दीन है। इनके वालिद मोहतरम का नाम मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन है। उनका आबाई वतन दिल्ली और मादरी वतन मदीना था। इनके वालिद 1857 के जंग आज़ादी के बाद मक्कातुल मुकर्रमा में मुकीम हो गए थे। उन्होंने आपकी वालिदा से मदीना में निकाह किया था। मौलाना आज़ाद नस्ल के लिहाज से बंगाली था। इनके तारीख पैदाइश 11 नवंबर 1888 है। आपकी पैदाइश मक्कातुल मुकर्रमा में हुई थी। आप 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मौलाना आज़ाद बचपन में ही किताबों के साथ शौक रखता था और उनकी लगाव किताबों के साथ था। जिस उम्र में बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, मगर मौलाना उसी उम्र में किताबों का मुतालिया करता था। मौलाना आज़ाद मक्कातुल मुकर्रमा से बचपन में उनके वालिद के साथ हिजरत करके गिलगिता आए और गिलगिता में उसने अपने ही घर में फारसी और अरबी और उर्दू में किताबें पढ़े और उस उर्दू और फारसी अरबी में अबूर हासिल किया था और बाद में उसने अंग्रेजी भी सीखी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मौलाना का अंग्रेजी जुबान का कोई भी उस्ताद नहीं था। उसने अपने आप से अंग्रेजी सीखी थी। 11 साल की उम्र में कलकत्ता से नरंगे आलम के नाम से एक जर्नल भी शाया किया था। उसके बाद 12 साल की उम्र में अल मिसबाह और 15 साल की उम्र में लिसानुल सिद्क निकाला, जो बहुत ही मकबूल हुआ। और 14 साल की उम्र में पहला शेर लिखा और 16 साल की उम्र में गजल लिखी। मौलाना ने 16 साल की उम्र में लोगों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसका कम उम्री में पढ़ने और पढ़ाने का बहुत ही शौक था। मौलाना ने कुछ साथ जर्नल निकाले और बहुत सी किताबों का मुसन्निफ भी था, जिनमें 3 किताबें अहम है और नुमाया हैसियत रखती है। उन किताबों के नाम तर्जुमान कुरान, तज़किरा और गुबार खातिर। इसके अलावा मौलाना आज़ाद का सियासी मैदान में एक अहम रोल और किरदार था। जंग आज़ादी के तमाम अजीम तहरीकात में मौलाना ने बढ़ चढ़कर शिरकत की और इसके अलावा कलम के नोक से बरसगीर या हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनको बेदार किया और उनको अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया। और हर मुसलमान बच्चा अंग्रेजों के मुखालिफ हुए और उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो गया था कि ये हमारा जमीन है, ये हमारा घर है और हम लोगों ने अपना दुश्मन यानी अंग्रेज को यहाँ से निकालना है। तो इसके ये जज्बाती नारे और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने से अंग्रेजों ने मौलाना को बार बार जेल में भी डाल दिया था, मगर मौलाना जेल में डालने की वजह से फिर भी अंग्रेजों की मुखालफत से बाज नहीं आया। उनका नजरिया यह था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अंग्रेजों के गुलामी से निजात दे। और उस वक्त में जो 3 अजीम तहरीकात अंग्रेजों के खिलाफ निकाली गई थी, उसमें मौलाना ने अहम किरदार अदा किया था, जिसमें 3 तहरीक मानी तहरीक आदम ताउन, तहरीक सेवल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में मौलाना ने एक अहम हैसियत रखा था और मौलाना पर लोग एतमाद भी करते थे। मौलाना आज़ाद जब वजीर तालीम बना तो उसने तालीम को आम करने के लिए यानी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए 3 अहम इदारे भी कायम किए थे, जिनमें IIT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन UGC शामिल है। इनके अलावा मौलाना ने तालीम हर आम और ख़ास आदमी के लिए एक किया। मौलाना की तारीख पैदाइश के दिन पूरा हिंदुस्तान कौमी यौम तालीम के नाम से के तौर पर मनाते हैं। मौलाना आज़ाद 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हुई हो तो बराए मेहरबानी मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मैं और भी मालूमाती वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।